एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट हुई। 7.2 में सबसे पहले त्रिभुज के दो गुण हैं, वो हम आपको बताएंगे। पहला गुण क्या है, देखें इधर। एक समद्विबाहु त्रिभुज है, उसकी बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB और AC ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, इसलिए AB भुजा के सम्मुख कोण है C और AC भुजा के सम्मुख कोण है B, तो ये दोनों कोण भी बराबर होंगे। पहला नियम, एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो लिखेंगे यदि AB बराबर AC तब कोण C इक्वल टू कोण B। ये फर्स्ट नियम। सेकंड रूल देखेंगे, किसी त्रिभुज के बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। इस नियम का जस्ट अपोजिट, अगर कोण बराबर हैं तो भुजाएं बराबर होंगी। कोण B और कोण C अगर बराबर हैं तो कोण B के सम्मुख भुजा AC है और कोण C के सम्मुख भुजा AB है, तो AB और AC भी बराबर होंगी। लिखेंगे यदि कोण V इक्वल टू कोण C तब कोण भुजा AC इक्वल टू AB, मतलब एक त्रिभुज के बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ये सेकंड रूल हो गया। ये दो रूल जो है आप लोग इसमें देखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ये दिया गया है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB और AC भुजा इक्वल है और कोण B और कोण C के समद्विभाजक बिंदु O पर मिलते हैं। इतना इसमें दिया गया है। कोण B और कोण C के समद्विभाजक कोण बिंदु O पर मिलते हैं। सिद्ध करना है OB इक्वल टू OC। ये सिद्ध करना है OB और OC ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। दूसरा करना है AO कोण A का समद्विभाजक है। अब यहाँ पर सबसे पहले एक रचना कर लेंगे, तब पता लगेगा। AO कोण A का इस कोण का समद्विभाजक है, मीन्स ये दोनों कोण बराबर होंगे, दो बराबर भागों में बांटता है। AO कोण A को दो बराबर भागों में बांटता है। तो इसका प्रूफ के लिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले रचना कर लेंगे कि AO को मिलाया, फिर देखेंगे यहाँ ये दिया गया है, चूंकि AB इक्वल टू AC, AB इक्वल टू AC दिया गया है, इसका मतलब है AB के सामने का कोण है C, ACB और AC के सामने का कोण है B, तो ABC ये इक्वल होंगे। तो हम इसका हाफ कर देंगे, 1/2 कोण ACB इक्वल टू 1/2 कोण ABC। अब इसका आधा, जब B और C के समद्विभाजक ऊपर मिलते हैं, इसका मतलब है ये दोनों कोण बराबर हैं, तो आप लिख सकते हैं इसका आधा कोण OBC लिख दें और इसका आधा जो है कोण OCB लिख दें। तो मैंने लिख दिया कोण OCB इक्वल टू कोण OBC। अब OCB इस कोण के सम्मुख भुजा है OB और OBC इस कोण के सम्मुख भुजा है OC। इसका मतलब ये दोनों भुजाएं कैसी हो गई, बराबर। ये दोनों भुजाएं आपकी इक्वल में हो गई, तो लिखेंगे OB इज इक्वल टू OC। ये आपका फर्स्ट प्रूफ हुआ। सेकंड में देखेंगे, सेकंड क्या करना है, AO कोण A का समद्विभाजक है। अब इसमें आप देखेंगे, देखो OB इज इक्वल टू OC अभी सिद्ध किया है, तो लिख देंगे OB इज इक्वल टू OC और AV इज इक्वल टू AC दिया गया है, AV इज इक्वल टू AC दिया गया है और AO उभयनिष्ठ है। तो देखो तीनों भुजाएं इस भुजा के इक्वल ये भुजा हो गई, AB के इक्वल AC हो गई, AO उभयनिष्ठ है, तो लिखेंगे S भुजा भुजा भुजा, साइड 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 सर्वांग समता नियम से त्रिभुज AOB
ए ओ बी और ए ओ सी ये सर्वांग सम हो गए। और जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो बाई सीपीसीटी से आप लिखेंगे कोण ओ ए बी और कोण ओ ए सी इक्वल हैं। कैसे हैं? इक्वल हैं, बराबर हैं। कोण ओ ए बी इज इक्वल टू कोण ओ ए सी। और जब ये दोनों कोण बराबर हो गए तो आप लिख सकते हैं कि ए ओ कोण ए का समद्वाजक है। ये आपका सेकेंड प्रूफ्ड हुआ। क्वेश्चन कंप्लीट।